हेलो फ्रेंड्स। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी तक मैंने बहुत सारे सेक्शन पर वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड किया है, जिसमें मैंने कोई भी चीज़ को शॉर्टकट तरीके से रिपेयर करना नहीं बताया है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको किसी भी सेक्शन का रिपेयरिंग करना है तो उसके लिए आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए। वो सेक्शन वर्क कैसे करता है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जब आप लोग उसको उसकी वर्किंग समझ जाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब तक आज आपको उसकी वर्किंग के बारे में नहीं पता होगा तब तक उस मोबाइल को या उस सेक्शन को रिपेयर करना आसान नहीं होगा। यूट्यूब पे वीडियो देख के शॉर्टकट कोई भी चीज़ उसको रिपेयर करना नहीं बोलते, या उससे आपका मोबाइल रिपेयर नहीं होगा। क्योंकि मोबाइल में हर एक सेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो हर बार एक ही जगह से आएगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, या आपके मोबाइल में लाइट नहीं आ रहा है, डिस्प्ले में आपकी ग्राफिक्स नहीं बन रही है, चार्जिंग नहीं हो रहा है या डेड है, तो हर बार जो प्रॉब्लम है सिर्फ एक ही रीज़न से नहीं आएगी। प्रॉब्लम जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम है, वैसे उस हर एक सेक्शन का रिपेयर करने का अलग-अलग तरीका है। और प्रॉब्लम जो है हर एक सेक्शन में अलग अलग जगहों से आ सकती है। आप लोगों के सामने ये एक ब्लॉक डायग्राम मैंने लिया है। ये नेटवर्क सेक्शन का ब्लॉक डायग्राम है सैमसंग ये 105 का। तो जो भाई लोग मोबाइल में नेटवर्क का रिपेयरिंग करते हैं, बहुत सारे लोग आज भी आईसी चेंज करते हैं, उसकी वोल्टेजेस को चेक करते हैं, लेकिन उसकी लाइनों को चेक नहीं करते हैं। मोबाइल में इसकी नेटवर्क सेक्शन में जो लाइनें हैं उसकी लाइनों को चेक नहीं करते हैं, उस लाइन में लगे हुए कंपोनेंट को चेक नहीं करते हैं, और उसके कंपोनेंट के बारे में नॉलेज नहीं लेते हैं। तो अगर आपके पास कोई मोबाइल आता है नेटवर्क से रिलेटेड जिसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है, अब आपने आपका जो IFIC है, WTR है, STR है, जिसको ट्रांस रिसीवर बोलते हैं, उसकी आपने वोल्टेजेस चेक कर लिया, आपने आईसी भी चेंज कर ली, 2G का पीए चेंज कर लिया, आपने 4G का भी पीए चेंज कर लिया, आपने ट्रांस रिसीवर भी चेंज कर लिया, आपने सीपीयू भी रिवॉल्व कर लिया, लेकिन उसके बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी सीपीयू की लाइनें पूरी ओके है, ठीक है, आपने आपका जो आईसी चेंज करा है आपने ट्रांस रिसीवर वो भी ओके है, 2G का जो पीएफओ चेंज किया आपने वो भी वर्किंग है, 100% ओके है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यही सब चीजें जो है उसको उसकी रिपेयरिंग को सीखने के लिए आपको इसकी जो वर्किंग है, ये वर्क कैसे करता है उसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। अब ये एक ब्लॉक डायग्राम है, इसमें आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी लाइनें हैं। नेटवर्क सेक्शन में जो नेटवर्क का जो खेल होता है वो एक तो रिसीव करना होता है। मोबाइल में जो हमारे नेटवर्क आता है वो एक रिसीविंग सेक्शन होता है, एक रिसीविंग की प्रक्रिया होती है। दूसरा, मोबाइल के थ्रू जो हमारा फ्रीक्वेंसी आउट होता है वो एक ट्रांसमिट की प्रक्रिया होती है। जब हम लोग कॉल करते हैं तब फ्रीक्वेंसी आउट होती है जिसको बोलते हैं ट्रांसमिट। अब हमारे पास कोई मोबाइल आया, ठीक है, हमारे पास कोई मोबाइल ऐसा आया जिसमें हम लोग मोबाइल में हमने सिम कार्ड लगा दिया, अब मोबाइल के अंदर नेटवर्क आ गया, फुल नेटवर्क आ गया, मतलब हमारी रिसीविंग की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो गई। रिसीविंग प्रक्रिया में या रिसीविंग की लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम लोग कॉल करते हैं, कॉल करने के टाइम पे कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है डायरेक्ट, या
कॉल किए, जैसे ही सामने वाले ने कॉल को रिसीव किया, आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम आती है, ये एक ट्रांसमिट का जो सेक्शन है, ट्रांसमिट की जो लाइन होती है, उस लाइन में प्रॉब्लम होने की वजह से, या ट्रांसमिट होने के लिए जो आईसियां लगी होती है या जो कंपोनेंट लगे होते हैं, उन कंपोनेंट में या उन लाइनों में प्रॉब्लम आने की वजह से ये प्रॉब्लम आते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारा सेक्शन है, हर सेक्शन की वर्किंग का एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, और उस प्रोसेस को अगर आप समझ गए, तो कोई भी सेक्शन हो, आपका नेटवर्क सेक्शन हो, आपका लाइट सेक्शन हो, आपका डेट सेक्शन हो, हर एक सेक्शन को आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियो डाले हैं, उसको एक डीपली मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोग उस वीडियो को रिपीट देखेंगे, बार बार उसको समझेंगे, स्कीमेटिक ओपन करके अगर देखेंगे, तो आप लोगों को हर एक सेक्शन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा बहुत नेटवर्क सेक्शन के बारे में समझेंगे, और अगर आपको नेटवर्क सेक्शन में डीपली नॉलेज लेना है, या किसी भी सेक्शन के बारे में अगर आपको समझ में नहीं आता है, वीडियो जो मैंने डाला है, अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करें, कमेंट के थ्रू मैं रिप्लाई करूंगा। नहीं समझ में आया तो मैंने मेरे व्हाट्सएप का लिंक मेरे वीडियो में डाला है, आप वहां से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, या वहां से मेरा नंबर लेकर आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मैं आपको उसमें हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सैमसंग के नेटवर्क सेक्शन में जो कंपोनेंट लगे होते हैं, उसका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि सैमसंग का जो नेटवर्क सेक्शन है, वो बाकी जो चाइनीज फोन है हमारे ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी, उससे थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक आईसी लगी है, यहाँ पे एक आईसी लगी है, यहाँ पे एक आईसी लगी है, यहाँ पे एक आईसी लगी, ठीक है। तो ये 4 आईसियां इस मोबाइल में लगी हुई है। ये सैमसंग का ये 105 मॉडल है। अभी तक आप लोगों ने जो चाइनीज फोन में देखा होगा, उसमें 2G का पीएफओ, 3G 4G का पीएफओ, और आईएफआईसी, जिसको WTR या एचडीआर बोलते हैं। ये 3 आईसियां आपको देखने को मिली होंगी, और चौथा जो आपका रहेगा वो डीआरएक्स आईसी, ठीक है। तो फिलहाल 3 आईसी, जिसमें एक आईएफ और 2 पीएफओ, लेकिन सैमसंग में 4 है, टोटल 4 है, जिसमें एक ट्रांस रिसीवर या आईएफआईसी, और 3 पीएफओ है, जिसमें एक एंटीना स्विच है और 2 पीएफओ है। तो इसमें से ये वाला जो आपका ये जो कंपोनेंट दिख रहा है, ठीक है, ये आरएफ केबल का कनेक्टर है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी मोबाइल रिसीव करती है, और ये कनेक्टर जिस भी आईसी के अंदर जाएगा, वो आईसी होगा हमारा 2G का पीएफओ, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है कि उसकी जो साइज है वो बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक और आरएफ कनेक्टर दिया हुआ है, और इसकी जो लाइन है वो यहाँ से होते हुए, इस कंपोनेंट से होते हुए, यहाँ से डुप्लेक्सर, और फिर इस पीएफओ के अंदर जाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो पीएफओ है, ये 2G का पीएफओ और एंटीना स्विच है। ये एक और पीएफओ है, इसको बोलते हैं मीडियम बैंड पीएफओ, एम मीडियम बैंड पीए, MPA। और ये जो आईसी है, ये 4G का पीएफओ है। इसमें इसमें से भी 4G का जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसको भी एम्पलीफाई किया जाएगा, लेकिन ये जो पीएफओ है, ये हायर बैंड के लिए है, और ये लोअर बैंड के लिए है। तो इस तरह से सैमसंग के अंदर 3 पीएफओ का यूज किया जाता है।
अब ये जो कंपोनेंट है इसको बोलते हैं कपलर, ये है सॉ फिल्टर, इसको बोलते हैं SP40, ये है डुप्लेक्सर, ये है LNA। ठीक है, तो इस तरह से ये सैमसंग के अंदर कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये हो गया हमारा कंपोनेंट और आईसीओ की इंफॉर्मेशन। तो अभी हम लोग या जो भी टेक्नीशियन भाई है वो रिपेयरिंग सिर्फ इन्हीं आईसीओ पे करते हैं। ये जो बड़ी बड़ी आईसीओ लगी हुई है इन्हीं आईसीओ पे रिपेयरिंग करते हैं या इन्हीं की रिक्वायरमेंट देखते हैं। लेकिन क्या इन सभी चीजों को या इन आईसीओ को चेंज करके या इन आईसीओ की वोल्टेजेस को चेक करके आपका मोबाइल रिपेयर हो जाएगा, आपके मोबाइल में जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम लोग ब्लॉक डायग्राम में एक बार देखते हैं और इसमें मैं आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो एंटीना है, तो मैं एक सिंगल एंटीना को इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो मेन एंटीना 2 है इसमें लिखा हुआ है बैंड 7, बैंड 38, बैंड 40, बैंड 41। तो इस एंटीना स्विच से चार बैंड, जो चार बैंड है, चार टाइप की जो बैंड है उनकी फ्रीक्वेंसियां कपलर के थ्रू SP40 से होते हुए, ठीक है, SP40 से होते हुए यहाँ से, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है TRX, 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 यहाँ से रिसीविंग होगी। और इसके बीच में यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये लगा हुआ है डुप्लेक्सर, ये लगा हुआ है शॉ फिल्टर, ये लगा हुआ है LNA। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जाएगी पावर एम्पलीफायर के अंदर, जो 4G का पावर एम्पलीफायर है। और फिर उसके बाद में ये पावर एम्पलीफायर उसको पावर एम्पलीफाई करेगा और फिर वापस इस लाइन के थ्रू LNA से होते हुए भेज देगा ट्रांस रिसीवर के अंदर। ये है हमारा ट्रांस रिसीवर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे मोबाइल के अंदर रिसीविंग का जो फंक्शन है वो वर्क करता है। अब दोस्तों अगर यहाँ से चार बैंडों की फ्रीक्वेंसी इन होनी है, अब अगर आपका ये कपलर खराब हो जाए तो क्या आपके मोबाइल में नेटवर्क आएगा? ये जो कपलर है, जो मैंने आप लोगों को स्कीमेटिक में दिखाया था, यहाँ पे ये वाला कपलर, अगर ये कपलर निकल जाए या ये कपलर खराब हो जाए, इसकी इंटरनल जो वायरिंग है वो ब्रेक हो जाए, तो क्या ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ से इन हो रही है वो आपके पीएफओ तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा दोस्तों। अब आप अगर इस पीएफओ की वोल्टेज को चेक करो, इस पीएफ इसके ये जो पीएफओ है उसको चेंज करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। तो नेटवर्क सेक्शन को रिपेयरिंग करने के लिए आप लोगों को इसकी जो रिसीविंग जो प्रक्रिया है, इसकी जो ट्रांसमिट की जो प्रक्रिया है, उसके बारे में डीपली नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। तब आप लोग नेटवर्क को प्रॉपर तरीके से आप रिपेयर कर पाएंगे। मोस्टली दोस्तों जो है आपका नेटवर्क जो सेक्शन है, आपका आईसी चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाता है, लेकिन 100% आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होता है। आपका हर मोबाइल रिपेयर हो जाए आईसी चेंज करने से, ऐसा जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बैंड 7 डुप्लेक्सर। अब डुप्लेक्सर का काम क्या है दोस्तों, कि जो फ्रीक्वेंसी यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आई है कपलर से होते हुए ये SP40 के अंदर जाएगी। तो सबसे पहले SP40 का काम क्या होता है वो मैं बता दूं आप लोगों को। तो यहाँ पे आपका इस एंटीना स्विच से, मान लिया कि आप जो ये एंटीना स्विच है, आपने जो सिम कार्ड लगाया है, ठीक है, वो बैंड 40 पे काम करता है। तो यहाँ से ये जो RF केबल है, यहाँ से बैंड 40 की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये कपलर बैंड 40 की फ्रीक्वेंसी को रिसीव करेगा और यहाँ से ये जो स्विच है बैंड 40 की लाइन पे स्विच हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका बैंड 41 की फ्रीक्वेंसी आई तो ये जो स्विच है ये बैंड 41 के रास्ते में स्विच हो जाएगा। बैंड 7 की फ्रीक्वेंसी आई तो बैंड 7 के रास्ते में स्विच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो ये SP40 है एक स्विचर का काम करता है। मतलब बाहर से जो फ्रीक्वेंसी आई है
उस फ्रीक्वेंसी के रास्ते पे ये जो SP40 है उसका जो स्विच है वो स्विच हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये आपका SP40 खराब हो जाए तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो यही कपलर तक रह जाएगा, आगे नहीं जाएगा। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आई है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आई है, मान लिया आपका बैंड 7 की फ्रीक्वेंसी, आपने जो सिम कार्ड लगाया है वो बैंड 7 पे वर्किंग करता है, लेकिन इंडिया में दोस्तों बैंड 7 वर्क नहीं कर रहा है। फिलहाल एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमने जो सिम कार्ड लगाया है उसके अंदर बैंड 7 की फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो काम करता है सिम कार्ड। तो जो बाहर से बैंड 7 की फ्रीक्वेंसी आई है वो यहाँ से ये जो स्विच है वो स्विच करके इस यहाँ पे कनेक्ट कर देगा, और फिर यहाँ से ये जो फ्रीक्वेंसी है वो डुप्लेक्सर के अंदर जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है TRX। TRX का मतलब होता है रिसीविंग और ट्रांसमिट। इस लाइन के थ्रू सिग्नल रिसीव भी होगा और ट्रांसमिट भी होगा। यहाँ पे एरो अगर आप लोग देखेंगे तो एरो भी दोनों साइड बनाया हुआ है। यहाँ पे देखो आप, एरो यहाँ पे भी और इधर भी दोनों साइड बनाया हुआ है। तो बाहर से जो फ्रीक्वेंसी आई है उसको इधर से रिसीव भी करेगा, और इधर से जो फ्रीक्वेंसी आएगी आउटपुट करेगा मोबाइल, वो यहाँ पे इधर से फ्रीक्वेंसी को वो ये आउट भी करेगा। ठीक है, तो डुप्लेक्सर इस तरह से फ्रीक्वेंसी को रिसीव भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है। ठीक है, तो बैंड 7 की फ्रीक्वेंसी को यहाँ से रिसीव किया, और जब फ्रीक्वेंसी को रिसीव करेगा तो रिसीव करने के बाद ये जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे जाएगी, कहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है एक बैंड 7 LNA। ठीक है, तो एक LNA के अंदर जाएगा। अब ये LNA क्या काम करता है दोस्तों, ये जो बाहर से फ्रीक्वेंसी आई है, ठीक है, तो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो आसानी से ट्रांस रिसीवर के अंदर पहुंच सके। तो ये जो LNA होता है उसको एम्पलीफाई करता है, और उसके लिए LNA एम्पलीफाई करे उसके लिए उसकी कंट्रोलिंग लाइन होती है, उसकी VCC वोल्टेज होती है। ठीक है, इसको वोल्टेज भी दिया जाता है। तो ये सब रिक्वायरमेंट जो है वो आपको चेक करना पड़ता है। अब ये जो LNA है, यहाँ पे आप देखेंगे अगर, यहाँ पे ये LNA है। अब यहाँ पे वोल्टेज को मोस्टली लोग चेक नहीं करते हैं, जो टेक्नीशियन भाई है वो वोल्टेज को इसकी वोल्टेज को चेक नहीं करते हैं, इसकी लाइनों को चेक नहीं करते। तो आपके जो मोबाइल, आप IC भी चेंज कर दिए, आपने CPU भी रिवॉल्व कर दिए, ठीक है, आपने PFO चेंज किए, आपने ट्रांस रिसीवर चेंज किए, उसके बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता नेटवर्क का, तो ये जो कंपोनेंट लगे हुए हैं दोस्तों, इसको आपको चेक करने की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस इमेज में, यहाँ पे ये है एंटीना, ये है RF केबल कनेक्टर, ये है कपलर, ठीक है, ये है डुप्लेक्सर, ये है स्टॉप फिल्टर, ये है LNA, और ये है SP40। तो दोस्तों इन सभी कंपोनेंट के बारे में अगर आपको डीपली नॉलेज लेना है और नेटवर्क से कैसे काम करता है उसको अगर आपको समझना है, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको और भी जानकारी नेटवर्क सेक्शन के बारे में लेना है तो मुझे आप कांटेक्ट करें। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप नेटवर्क का सेक्शन कैसे वर्क करता है, या और भी जो सेक्शन है, लाइट सेक्शन, डेड सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, हर एक सेक्शन के बारे में मैं आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन करूंगा, और पूरी एक एक लाइनों के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि जो नेटवर्क का सेक्शन है वो कैसे रिपेयर होता है, वो कैसे काम करता है, कुछ नॉलेज, कुछ जानकारियाँ और भी दूसरे लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।